राधे राधे दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार पराशर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पराशर ज्योतिष विचार में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको ज्योतिष बनाना चाहते हैं, आपको ज्योतिष सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक विज्ञान है और इसे हर घर तक पहुंचना चाहिए। इसमें आपको पता है इस विज्ञान का बहुत ही दुरुपयोग हुआ है, शायद बहुत सारे लोगों को डराने के लिए या उनका अपने पैसा बनाने के लिए लोगों को डराया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस विज्ञान को समझें और हर घर तक इसे पहुंचाएं ताकि आपको कोई भी मूर्ख ना बना सके, आपका कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम केवल राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम उनके गुणों और धर्मों की बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसमें आगे बढ़ते हैं। आई होप जितना मैं आपको अभी तक पढ़ाया है आपने वो सब कुछ याद कर लिया होगा, और आप जैसे बढ़ाता जाऊं आप उसको प्लीज़ याद करते रहिए ताकि आपको आगे ज्योतिष सीखने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे राशि की संरचना की। राशि की संरचना 3 रूप से होती है, जिसमें धातु, मूल और जीव। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसा मैं आपको बताता रहता हूं कि इसको हम एक छोटे तरीके से, ताकि आपको याद हो, इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं फार्मूलाज के रूप में, आपको रटना ना पड़े। आप ये छोटे छोटे फार्मूलाज आप याद करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आपको याद रखना है धातु, मूल और जीव, ये 3 शब्द आप तो याद रखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर राशि का नंबर लिखते चलिए। 1 नंबर यानी कि मेष राशि, 2 वृषभ, 3 मिथुन, आगे वापस यहाँ पर 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। अभी आपको बहुत सिंपली समझ आएगा कि धातु संरचना की जो राशियां हैं वो 1, 4, 7 और 10 है। इसी तरह से मूल संरचना की जो राशियां हैं वो 2, 5, 8 और 11, और जीव संरचना की 3, 6, 9, 12। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं राशि की विशेषताओं की, कि कौन सी राशि सात्विक है, कौन सी तामसिक और कौन सी राजसिक है। इसमें भी 3 कैटेगरीज में राशियों को बांटा गया है। सबसे पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, और तीसरा तामसिक। तो यहां पर हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूं। जो भी राशि मंगल और शनि से रिलेटेड है वो आपकी तामसिक राशि कहलाएंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो मंगल से रिलेटेड राशि है वो है 1 और 8वीं, 1 और 8, और शनि से रिलेटेड जो है वो है 10 और 11। दूसरी बात करते हैं हम सात्विक राशि कौन सी है। सात्विक राशि वो है जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति द्वारा संचालित हैं। वो राशियां कौन सी होंगी? सूर्य यानी कि 5 नंबर, चंद्रमा यानी कि 4 नंबर, और गुरु बृहस्पति यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर। इसके अलावा जो भी राशियां आपकी बसती हैं वो राजसिक हैं, या हम कहें कि वो राशियां जो शुक्र और बुध से द्वारा संचालित हैं वो राशियां आपकी राजसिक हैं। तो अगर हम बात करें बुध की, तो बुध के पास राशि होती है 3री और 6ठी, और शुक्र के पास राशियां होती हैं 2री और 7वीं, 2री और 7वीं। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए। सात्विक राशि कर्क, सिंह, धनु और मीन। राजसिक राशियां
वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला। और तामसिक राशियों में मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं राशियों के रंगों की, कि कौन सी राशि किस रंग को रिप्रेजेंट करती है। और इसके लिए मैंने समय बर्बाद ना हो, इसको पहले से यहाँ पर नोट करके रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको मैं आपको समझाता भी चलता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियाँ आपकी मंगल की हैं। मंगल लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है, तो लाल रंग यहाँ पर है और केसरी रंग यहाँ पर है। अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि आप देखिए सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करती है। वृषभ राशि को आप दूसरे से याद कर सकते हैं। एक तो ये शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव एक गुरु भी हैं, तो गुरु का रंग सफ़ेद होता है। अगर आप वैसे भी याद करना नहीं चाहते तो आप इसको इस तरह से याद करें कि ये एक वृषभ यानी कि एक सांड को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर जो सांड आप देखेंगे वो सफ़ेद रंग के आपको मिलते हैं, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन की। मिथुन राशि जो है वो बुध देव की राशि है और बुध देव को हरा रंग बहुत पसंद है, तो उनके लिए हरा रंग। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, ये एक गुलाबी रंग को रिप्रेजेंट करती है। सिंह राशि श्वेताभ, सफ़ेद जैसा कुछ रंग, श्वेताभ रंग। कन्या राशि ये भी बुध की राशि है और ये रंग बिरंगा जो रंग होता है उसको, जहाँ पर मल्टी कलर्स आए थे उसे रंग बिरंगा कहते हैं, तो मल्टी कलर्स में आपको यहाँ पर आएगी। तुला राशि को याद करने का एक तरीका कि तुला यानी कि तराजू कैसे रंग का होता है, ज़्यादातर लोहे का होता है और काले रंग का होता है, तो आप यहाँ पे काला रंग उसका ले लीजिए। बात करते हैं वृश्चिक, जैसे मैं आपको बताया मंगल की राशि है, लाल रंग को रिप्रेजेंट करती है, केसरी रंग यहाँ पर आ जाता है। धनु राशि और मीन राशि ये दोनों राशियाँ गुरु बृहस्पति की हैं। आपको पता है जितने भी धर्मात्मा, महात्मा, योगी, मुनि, इनके फेवरेट कलर्स होते हैं वाइट और केसरिया या सुनहरा। तो यहाँ पर सुनहरा रंग जो कि पूजा पाठ के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है, तो सुनहरा रंग और सफ़ेद रंग ये गुरु बृहस्पति से संचालित राशि यानी कि धनु और मीन को रिप्रेजेंट करता है। मकर राशि और शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि, मकर राशि में विविध रंग और कुंभ राशि में भूरा रंग। इसको याद करना आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि कुंभ होता है घड़ा, घड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, घड़ा ज़्यादातर भूरे रंग का होता है, तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। और मकर तो विविध रंगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आप इजीली याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ग्रहों की। तो आज ग्रहों की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य। ग्रहों का राजा भी कहा जाता है इन्हें, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझिए कि राजा है तो क्या क्या होगा और कुंडली में किस किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा, इसकी हम पूरी लिस्ट बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ छोटा सा आइडिया देकर चलता हूँ। सूर्य आत्मा का कारक है, अगर सूर्य ना हो तो कोई भी जीव पनप नहीं सकता। जीव के लिए सूर्य का होना जरूरी है। तो हमारे जो बॉडी है, सोल है, ऑरा है, उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। हमारे मस्तिष्क को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य पिता का भी कारक है, तो अगर आपके पिता से कैसे संबंध रहेंगे उसके लिए भी हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य मान सम्मान का कारक है। सूर्य एक अथॉरिटी का कारक है कि किस ओहदे पर, किस पोस्ट पर आप बैठे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर भी आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे वहाँ पर सूर्य का रोल है। सूर्य कंट्रोलिंग है, सूर्य सबको रूल करता है। तो राजा है ऑब्वियसली रूल करेगा, तो रूलिंग पावर कौन देगा? सूर्य देगा। तो इस सूर्य के मैंने आपको कुछ गुण बताए कि सूर्य क्या है। इसके अलावा सूर्य आत्मबल है। अगर जिस व्यक्ति का आत्मबल कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका आत्मबल हिला डुला रहेगा। यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति को कौन रिप्रेजेंट करेगा? सूर्य रिप्रेजेंट करेगा। आपके शक्ति और सामर्थ्य को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो भी सूर्य ही करेगा। अगर आपका सूर्य बलवान है तो कुंडली में बहुत कुछ बलवान है। इसके अलावा और ग्रहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें जो मैंने आज लिखवाई हैं वो याद करनी है। अगले वीडियो में आप इनको याद कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको
अपने 27 नक्षत्र, जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उनका नाम लिखवा देता हूँ ताकि आप उन्हें याद कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं 27 नक्षत्र यहाँ पर लिख लेता हूँ और आपको उनको याद करवाता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, इसको याद कैसे करना है, अभी मैं पहले आपको नाम यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन किस तरह से, किस सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए वो मैं आपको अभी बोल कर दिखाऊँगा। पहला नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। मगा, पूर्व फाल्गुनी, इसे आप नोट कर लीजिए, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। यह 27 नक्षत्र आप नोट कर लीजिए। अगर आपको दोबारा सुनना पड़े या तो आप को दोबारा सुन लीजिएगा, बाकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या नोट कर लिया है तो आपको कैसे याद होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंटली आपको याद होना चाहिए, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। इस तरह से इस सीक्वेंस में आपको जब भी कोई नक्षत्र पढ़ने हो तो आपको अपने हाथों पे कैलकुलेशन करने हैं। आपको अपने हाथों पे कैलकुलेशन करने हैं। आपके 9 का एक सेट बनेगा, 9 का एक सेट, 9 का एक सेट, 9 का एक सेट। आप जब याद करें, आप पहले 9 याद करें, फिर दूसरे 9 याद करें, फिर तीसरे 9 याद करें। आपको इस तरह से याद करेंगे, ईजिली याद हो जाएंगे। 27 नक्षत्र आप वैसे याद करना चाहेंगे तो मुश्किल पड़ेगा। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। तो इस तरह से आपको नक्षत्र जो हैं वो आपके टिप्स पर होना चाहिए। इसको जो स्वामी हैं इनके, उनके स्वामी में आपको बहुत ही एक इसका छोटा सा हमने बनाया हुआ है सूत्र कि इनके स्वामी कौन होंगे, वो मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। आपको सिंपल तीसरे नंबर से चालू करना है। यहां पर लिखिए आ, चम, भौ, रा, जी, श, बू, के, शु। आपने अगर ये याद कर लिया, बहुत इजी है। आचम, भौ, राजीश, बुकेशु, ये आपने याद कर लिया तो आपको इन सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी याद हो गए, यानी कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह इन नक्षत्रों का स्वामी है। आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। आ से मतलब आदित्य, आदित्य यानी कि सूर्य। चम मतलब चंद्रमा। भौ, भौ माने भौमेश, भौमेश बोलते हैं हम मंगल को। रा, रा मतलब राहु। जी, जी माने जीव, जीव कौन है, गुरु बृहस्पति। श, श से शनि। बू, बू से बुध। के से केतु और शु से शुक्र। अब जो आपकी पहली लाइन है अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 वो नक्षत्र हैं जो केतु के अंतर्गत आते हैं। और ज़्यादातर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कई बार ज्योतिषी कहते हैं कि ये मूलों में पैदा हुआ है। उसका रीज़न होता है कि वो अगर इन 3 किसी नक्षत्रों में से पैदा हुआ है, उसका जन्म नक्षत्र ये है, चंद्रमा उस समय इस नक्षत्र में था तो उसे मूल का नक्षत्र बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर मूल एक नक्षत्र है, लेकिन केतु के जो नक्षत्र हैं तीनों, उनको मूल नक्षत्र बोला जाता है। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। आदित्य यानी सूर्य के जो नक्षत्र हैं वो उसके सामने 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा के रोहिणी, हस्त और श्रवण। भौमेश यानी मंगल के मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा।
राहु के आद्रा स्वाति शतभिषा। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो ये शब्द लिखवाया है इसको मैं एक बार अलग से आपको एक शब्द लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप इसको इजीली याद कर पाएँ। तो जो शब्द मैंने भी लिखा था उस शब्द को मैं एक बार आपके लिए दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है ये आपको दशाएं निकालने में भी बहुत मदद करेगा कि कौन सी दशा कब आएगी और किस सीक्वेंस में आएगी, वो भी आप इसी से निकालेंगे। और यही आपके नक्षत्रों के स्वामी भी बनते हैं इसी सीक्वेंस में। तो आप इसे लिखिए, आ से आदित्य, आ से आदित्य यानी कि सूर्य, च से चंद्रमा, भौमेश, राहु, जीव, शनि, बुध, केतु और शुक्र। अगर इस शब्द को एक साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, आचम भौ राजीश बुकेशु। आप ये 3 शब्द याद कर लीजिए, आचंभो राजीश बुकेशु, ये 3 शब्द याद कर लिए, आपको ये याद हो जाएगा। आ से मैंने आपको बता ही दिया कि आ से आदित्य यानी सूर्य है। च से चंद्रमा आप बहुत इजीली याद कर लेंगे। भौ से भौमेश, भौमेश बोलते हैं हम मंगल को। रा से राहु हो गया। जी से जीव, जीव यानी कि, इसे जीव लिख दीजिए, जीव यानी कि गुरु बृहस्पति। श से शनि आप याद कर लेंगे। बु से बुध, के से केतु और शु से शुक्र। इसमें आपको याद करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, ये 3 शब्द आपने याद कर लिए, आपका सारे नक्षत्रों के स्वामी आपको याद हो गए। तो आई होप दोस्तों आज के लिए जितना मैं पढ़ा दिया इतना काफ़ी रहेगा, और काफ़ी सूत्र मैंने इसमें आपको दिए हैं ताकि आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद मिले। जो मेरे भाई अगर मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहा है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।